अपनी ऑडियंस को लाइक अपने भगवान को समझना है। ऑडियंस एक म्यूजिशियन के लिए भगवान ही होती है ना, क्योंकि उन्हें पसंद आ गया तो आपका शो हिट है। आप दिवाकर सिंह धामी जी को मतलब जो हमारे यहाँ के उत्तराखंड के सीएम हैं जी, उनके मतलब छोटे बच्चों को एज ए टीचर उनको सिखा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यश सिखा लोगे? हाँ से मैं सिखाता हूँ ना, क्या हो गया? तो कह रहे सीएम हाउस जाना है। मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं सर, क्या हुआ? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जब आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो तो आपका कन्वर्सेशन नहीं होना चाहिए। ओके, कन्वर्सेशन आपने जितना करना था स्टेज के नीचे कर लिया। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो उसे करते रहना, उसे छोड़ना मत। और इसी का एक एग्जाम्पल है यस भाई। आज हम इनसे आए हैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने, जो कि एक म्यूजिशियन है, उत्तराखंड के इमर्जिंग म्यूजिशियन है ये। और ये इन्होंने इतना सब कुछ अपने बलबूते पर अचीव किया है, और ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम किसी भी फील्ड में हैं और हमें उसे अचीव करना है तो हमें उसे करते रहना है, और उसके एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। तो आज हमने इन्हीं के साथ एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड की है, जो कि आपको पूरी देखनी है। वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू यस सो भाई, मच। कैसे हो? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। वैसे जब आप जैसे लोगों से मैं मिलता हूँ तो एक अलग ही एनर्जी आती है, क्योंकि आपने इतना सब कुछ अचीव बिल्कुल सेल्फ मेड किया, खुद से किया। तो आप जैसे लोगों से मिलके एक अलग ही मोटिवेशन आ जाती है कि हाँ यार, जब आप कर रहे हो तो हम भी कर सकते हैं। नहीं देखिए, कोई भी कर सकता है, बस वो ये कि डिसिप्लिन चाहिए। एंड ये सुनने में खैर बहुत अच्छा लगता है कि ठीक है सेल्फ मेड किया है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो भी मेरी जर्नी रही है, मुझे कहीं ना कहीं से मदद मिलती रही है भाई, है ना। लाइक लोगों ने बहुत साथ भी दिया है, चाहे वो मेरे टीममेट्स हों, मेरे बैंड मेंबर्स हों, या फिर जिन्होंने मुझे गाइड किया है इस जर्नी में, कहीं ना कहीं से मदद मिलती रही है। बट हाँ, ये है डिसिप्लिन और हार्ड वर्क आपको खुद ही करना पड़ता है। एक इसमें एक चीज और आती है कि कंसिस्टेंसी। एग्जैक्टली भाई, अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो धीरे धीरे आप फिर डाउन चले सही जाने लगते हो। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। एक भैया, आप बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हो और आपके फादर और आपके भैया सब बिजनेस ही कर रहे हैं, तो आप बिजनेस ना करते हुए इस म्यूजिक प्रोफेशन में कैसे आए आप? क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है कि मैं एज ए बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरा बच्चा भी उसी में जाए, तो आप इस चीज में कैसे आए? बात है क्या आपकी, एक बिजनेस फैमिली में ऑब्वियसली पेरेंट्स का ख्याल रहता है कि बच्चों को आगे दिक्कत ना आए, इसलिए उन्होंने बिजनेस एम्पायर खड़ा करा होता है। बट कहीं ना कहीं ये एक हर एक पर्टिकुलर इंसान को समझना ज़रूरी है। उन्होंने जो चीज़ खड़ी कर दी वो गुड, अच्छी बात है, लेकिन आप उसको और आगे कैसे लेके जा सकते हो, है ना। तो इट्स गुड, वो बिजनेस जो है डेफिनेटली हम उसको बंद तो कभी नहीं करेंगे, ऑब्वियसली उसको आगे बढ़ाना है। लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कुछ और चीज़ें उसमें जोड़ के एडअप करके उसे और आगे लेके जा सकूँ। सो म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है कहीं ना कहीं जो मैंने स्टार्टिंग से देखा है, जो लोग सोचते हैं कि म्यूज़िक से कुछ अर्निंग नहीं हो सकती। लाइक ज़्यादातर पेरेंट्स का यही रहता है कि बच्चे म्यूज़िक कर रहे हैं, बेटा ठीक है म्यूज़िक कर लेना, लेकिन पहले पढ़ाई कर लो थोड़ा सा। तो थोड़ा सा एक माइंड में ये माइलस्टोन है कि जो लोगों का परसेप्शन है इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा चेंज करना है कि म्यूज़िक से आपका बच्चा अर्न भी कर सकता है, फेम भी कमा सकता है एंड बहुत आगे जा सकता है। तो इसमें आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया? फैमिली ने कभी भी मुझे मना नहीं किया। मना कभी नहीं किया, बिकॉज सपोर्ट भी किया है डेफिनेटली। बहुत अच्छे हैं मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, आई एम वेरी लकी। तो इसमें एक चीज़ होती है, देखिए कोई भी माँ बाप मना करेंगे अगर आप उस चीज़ से अच्छा नहीं कर पा रहे हो। वो आपका अच्छा ही चाहते हैं, है ना। वो आपको पढ़ने के लिए क्यों बोलते हैं? जिससे आप सक्सेसफुल हो जाओ, कल को आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। लेकिन एक बच्चे की जिम्मेदारी ये है कि आप उनको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन दो, तभी वो आपको सपोर्ट कर पाएंगे। तो मैंने कभी भी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। लाइक आफ्टर पढ़ाई कंटिन्यू मेरा लॉ कंप्लीट हो गया था, LLB मेरा कंप्लीट है, मेरा अभी LLM चल रहा है एंड साथ में म्यूजिक से MA चल रहा है। मतलब अभी आप पढ़ाई भी कर रहे हो? राइट क्या बात है। सो पढ़ाई आप करते रहो, पेरेंट्स को, फैमिली को सेटिस्फेक्शन रहेगा, लेकिन साइड बाय साइड आप जब तक पढ़ाई कर रहे हो इतने ग्रो हो जाओ अपने म्यूजिक में कि आपको उस प्रोफेशन को ऑप्ट करने की जरूरत ना पड़े, जिसमें आपका पैशन है, आप उसी को लेके आगे। एक इसमें एक ये बात आती है कि मतलब जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं, काफ़ी सारे बच्चे होते हैं वे पढ़ाई छोड़ देते हैं कि नहीं यार मेरे को तो पढ़ाई नहीं करनी है, अब इसी में आगे जाना है। और आप एज ए म्यूजिक प्रोफेशन को साथ भी कर रहे हो और आप पढ़ाई भी कर रहे हो, तो इसके ऊपर थोड़ा बताइए। इसके ऊपर थोड़ा पता है, इसमें रीजंस ये भी रहते हैं कहीं ना कहीं कि देखिए जो बच्चे हैं लाइक उनके पेरेंट्स से वो ले सकते हैं पैसे, राइट।
तो कहीं ना कहीं वो उनको सपोर्ट करेगा एंड उनके पास बर्डन नहीं रहेगा कि लाइक उनको अर्निंग भी करनी है, पढ़ना भी है। बट एक होता है कि खुददारी वाली बात आ जाती है। एक कहता है ना कोई कोई बंदा साइको होता है, तो थोड़ा सा साइको मैं भी हूँ कि लाइक नहीं, घर से मांगना पसंद नहीं है तो नहीं है लाइक उनको गिफ्ट देने पसंद है। ठीक है, स्टार्टिंग में सब हेल्प करते हैं, लाइक 12th तक उन्होंने पढ़ा दिया, बहुत है यार, अब खुद करो मेहनत, है ना, उससे कमाओ, जो भी प्रोफेशन कर रहे हो उससे कमाओ, अपनी पढ़ाई पे लगाओ। उन्होंने बहुत बड़ा कर दिया, इतना ही बहुत है। अब टाइम आ गया कि उनको कुछ दो, गिफ्ट्स दो, उनकी लाइफ एंजॉय कराओ। तो आपकी स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई है, मतलब आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी म्यूजिक के प्रोफेशन में, मतलब धीरे धीरे स्टेप बाय ओके स्टेप? ठीक है, स्टार्टिंग पीरियड में ब्रदर एक गिटार आया था, बड़े भाई का गिटार था, ये रखा है गिटार ये गिटार था, ये मेरा गिटार नहीं था, बड़े भाई के लिए आया था, मुझसे 5 साल बड़े हैं। सो तब मैं वाज इन क्लास 11th, तो उसमें गिटार आया, लेकिन टीचर्स डे मेरा था अगले दिन मैंने कहा नहीं, मुझे बजाना है गिटार। एक होता है ना बच्चों का थोड़ा, हाँ वो थोड़ा रहता है। तो उस दिन पहली रात थी जब मेरे को चाहिए ना, नहीं मेरे को बजाना है कल गिटार। तो रात को ही 3 कॉर्ड्स, मैं सोया नहीं उस रात को, लाइक था एक मन में नहीं करना है परफॉर्म, तो 3 कॉर्ड सीखी। लाइक फर्स्ट सॉन्ग था मेरे निशान, दर्शन रावल साहब का वो सॉन्ग है। तो आई परफॉर्म देयर, और मॉर्निंग में मैंने परफॉर्म किया। लाइक सिर्फ एक ही सॉन्ग आता था गिटार पे, अगर कोई मेरे को बोलता था एक और सुनाओ तो मैं नहीं सुना पाता। वो एक सॉन्ग आता था, 3 कॉर्ड्स आती थी, तो वही मैंने स्टेज पे जाके किया। एंड जब सामने से 1500 बच्चों की तालियां बजी, तब लगा कि नहीं कुछ सही सा बज गया है शायद सो फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मैं पास आउट फ्रॉम केवी, तो केवी में लोकगीत के अलावा कुछ बॉलीवुड प्ले हुआ था, तो अच्छा। कुछ नया था, तो शुरुआत मेरी वहाँ से हुई। देन उसके बाद आप धीरे धीरे आगे? उसके बाद धीरे धीरे मेरे को अच्छा लगा म्यूजिक, मेरे को इसको परस्यू करने का मन किया। फिर 12th का जैसे ही मेरे एग्जाम्स हो गए, फिर वो जो छुट्टियां बीच में टाइम पीरियड होता है, उसमें वो टाइम मैंने थोड़ा सा म्यूजिक को दिया। लाइक स्टार्टिंग से ही जो अर्निंग फैक्टर था मेरे को पसंद था, लाइक खुद से ही अर्न करना। तो पहले मैं बच्चों को ट्यूशंस देता था, तो उसके बाद मैंने कहा कि म्यूजिक को ही सिखाना शुरू क्यों ना किया जाए। मतलब ये आपने क्लास 12th में स्टार्ट किया? 12th की जो छुट्टियां होती हैं, अच्छा, उस छुट्टियों में म्यूजिक एज ए म्यूजिक टीचर? करेक्ट। लेकिन म्यूजिक टीचर मैं उस टाइम पे किसी से पैसे नहीं लेता था, बिकॉज इतना अच्छा मुझे भी नहीं आता था, है ना। तो फिर मैं जो सीखता रहता था उसको मैं सिखाता रहता था। धीरे धीरे ऐसे ही मेरे कॉन्टैक्ट्स बने। फिर उसके बाद मेरे को दिमाग में आया कि लाइक एक्सपोजर चाहिए, किसी भी आपको फील्ड में आगे बढ़ना है तो एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैंने एंटर किया मॉडलिंग लाइफ में, मॉडलिंग में। सो वहाँ जाके मेरे को पता था मेरी हाइट इतनी अच्छी नहीं है, 5'11", 5'12", उसमें चाहिए होता है अगर आपको आगे जाना है। मतलब हाइट मैटर करती है? हाइट मैटर करती है, बिकॉज रैंप पे आपकी हाइट मैटर करती है, फ्रंट शूट्स में नहीं करती, बट रैंप पे अगर आपको आगे जाना है तो हाइट मैटर्स। मिनिमम कितना चाहिए? फॉर द फीमेल्स इट्स गुड अगर वो 5'5" के आसपास हो, एंड मेल्स के लिए 5'10" अप्रोक्सीमेट। 5'10"। हाँ, तो मेरे को पता था कि मेरा लाइक करियर जो है रैंप में तो आगे नहीं जाएगा। सो मेरे को उससे जो एक्सपोजर लेना था, मैंने 3-4 पेजेंट्स किए, फैशन वीक किए। डिज़ाइनर सूफी साहब भी हैं, इज़ अ वेरी ग्रेट डिज़ाइनर ऑफ है, एंड उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, अभी भी वो साथ हैं मेरे। सो उसके बाद वहाँ से मेरे को जितना भी एक्सपोजर लेना था मैंने इकट्ठा किया। उसके बाद फिर मैं आ गया अपनी म्यूज़िक फील्ड में उस एक्सपोजर को लेके, बिकॉज मेरा मॉडल से कांटेक्ट हो गया था, डिज़ाइनर्स से हो गया था, मेकअप आर्टिस्ट से हो गया था, एंड कुछ लोग भी जुड़ गए थे साथ में। तो उन सब ने भी फिर एक साथ दिया म्यूजिक जर्नी में मेरा। मैंने अपनी फर्स्ट एल्बम लॉन्च की। सो सॉरी, ये डिस्टर्बेंस होता रहता है ठीक है। फर्स्ट एल्बम मैंने लॉन्च की मैं तेरी हाँ के नाम से, वो मेरा फर्स्ट ओरिजिनल था। उसके बाद फिर उसको लॉन्च किया, फिर धीरे धीरे समझ में आई कमियाँ कहाँ पे हैं। फिर ग्रो करते 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 एक स्टूडियो सेटअप किया अपना, लाइक धीरे धीरे अर्निंग्स आनी स्टार्ट हो गई थी। फिर शोज़ करने स्टार्ट किए, पहले फ्री डेमोज भी दिए, लाइक पहले ऑब्वियसली, बिकॉज एक टाइम ऐसा होता है कि कोई आपको क्यों बुलाए, है ना। सही बात। आपके पास कोई प्रोफाइल नहीं, कुछ नहीं है, तो लाइक वो कोई भी नहीं चाहेगा कि आप किसी भी ऐसे इंसान पे दाव लगा दो जिस पे आपको भरोसा नहीं है। बिल्कुल। तो आपको खुद पे प्रूव करना पड़ता है। मतलब पहले ट्रस्ट बनाना पड़ेगा आपको एग्जैक्टली सामने वाले बंदे पे, तभी वो आपके लिए कुछ करेगा। राइट, बिल्कुल सही बात है। अब ऐसा तो नहीं ना कि लाइक रैंडमली कोई भी आपके पास आता है कि मेरे को लाइक 2 लाख रुपए दे दो, आप नहीं दो, ऑब्वियसली लॉजिकली नहीं है। वो प्रूव कर देगा कि मैं आपके 2 लाख के साथ आपको कितना फायदा दे सकता हूँ, तो आप कहोगे हाँ ठीक है ले जाओ। और इंडिया के तो जो लोग हैं मेरे तो ऐसे हैं कि 1000 रुपए भी उनसे लेना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही, क्योंकि नहीं स्पेंड करते में, जल्दी से किसी पे स्पेंड नहीं करते, बहुत जांच पड़ताल करके स्पेंड। किसी के भी अगर आपको ट्रस्ट कमाना है तो उससे पहले आप दिखाओ कि आप उनके लिए कितने वर्थ इट हो, आप उनको प्रूव करके दिखाओ। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप उनके साथ लॉयल रहो। जितना आप लॉयल्टी दिखाओगे उतना लोग आपके साथ बनते चले जाएंगे, कनेक्टेड रहेंगे।
ये फैशन वीक की बात की थी आपने, इसमें क्या होता है इसके बारे में बताइए। दादा, मॉडलिंग में दो चीजें होती हैं, पेजेंट्स और फैशन वीक्स, है ना। ये पेजेंट्स क्या होता है? पेजेंट्स होता है इसमें जो फ्रेशर्स होते हैं, मॉडल्स, जी। मतलब जो मॉडलिंग करना चाहते हैं। किसी भी बच्चे का एक सपना होता है कि नहीं मैं मॉडल की तरह दिखूं, मैं चलूं। तो उसमें पेजेंट में क्या होता है, इट्स लाइक नए बच्चे एंटर करते हैं एक शो में, उनको एक फैशन वीक या फिर एक मॉडलिंग का सिनेरियो पूरा समझाया जाता है, जिसमें आपकी ग्रूमिंग सेशंस होते हैं, जिसमें आपको बताते हैं कि आपको चलना कैसे है। आप कहते हैं चल तो कोई भी लेता है यार, इसमें चलना है सिखाना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर ड्रेसअप को लेके चलने का तरीका अलग होता है। एथनिक को आप लेके जब चलोगे, एक स्माइल अलग तरह की होती है, चलने का ठहराव अलग होता है जी। फंकी कपड़े आपने पहने हैं अलग होगा, कैजुअल फॉर्मल्स पहने हैं तो अलग होगा। तो ये सब चीजें वो सिखाते हैं। जब आप लाइक चलने पे आते हो, आपको पता है कितनी अलग तरह से अब चलना आया है मुझे, पहले बस मैं ऐसे ही चल रहा था। फिर वो सिखाते हैं। एंड उसके बाद उसमें काफ़ी चीज़ें एनरोल होती हैं, जैसे टैलेंट राउंड हो गया। टैलेंट राउंड में म्यूजिक ने मेरे को सपोर्ट किया था। इट्स गुड। मतलब वो मैंडेटरी है, चाहे टैलेंट आपके पास कुछ भी होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब वहाँ पे एक टैलेंट राउंड होता है जो शोकेस करना होता है। मतलब कुछ भी हो, चाहे वो आपकी मिमिक्री है, सिंगिंग है, डांस है, एक जस्ट आपको एक स्टैंड आउट फील कराना चाहिए सामने वाले कि हाँ आपके अंदर अलग क्या है। इट्स लाइक दैट। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। किसी भी के अंदर अगर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो वो अलग ही दिखेगा एंड किसी को भी अपना भी बना लेगा। तो लास्ट राउंड में क्वेश्चन आंसरिंग राउंड भी होता है, उसमें जजेस कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं ऑन द स्पॉट, आपको लॉजिकल आंसर्स देने होते हैं, रीजनिंग वगैरह। एंड ये सब चीज़ें जब सब कुछ एनालाइज करते हैं, फिर जो फाइनलिस्ट होता है देन उसके बाद वो जाता है। बिल्कुल। एंड उसके बाद फिर फैशन वीक्स आता है। फैशन वीक्स में क्या होता है, इसका एक अपग्रेड लेवल कह सकते हैं पेजेंट्स का। मतलब पेजेंट्स में जाने के लिए बच्चे कुछ ग्रूमिंग फीस देते हैं, बट जब वो फैशन वीक्स में आ जाते हैं तो उनको पे आउट मिलना स्टार्ट होता है। मतलब फैशन वीक से उनको पे आउट मिलना स्टार्ट होगा। पेजेंट्स में आपको पैसे नहीं मिलते, आप देते हो सीखने के लिए, शो लड़ने के लिए, जीतने के लिए। नहीं, मतलब हमें पे करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिकॉज वो आपको सिखा रहे हैं, है ना, आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहे हैं। अभी तो आप शुरुआत कर रहे हो, कोई भी लाइक आपको फ्री में सब कुछ नहीं देगा। लेकिन हाँ, कुछ सपोर्टिव्स ऐसे भी होते हैं, लाइक कुछ बच्चे अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स हैं, जैसे सूफी से कभी मैंने एग्जांपल दिया था, निर्वाहन है, बहुत सारे हैं कि उन्होंने सपोर्ट भी किया है कुछ मॉडल्स को कि कोई बात नहीं, विल हैंडल इट आउट, आप करो, मेहनत करो। फिर फैशन वीक्स में आपको जो डिज़ाइनर्स हैं उनके वियर्स पहनने के आपको कुछ पेमेंट मिलती है, चार्जेस मिलते हैं। आप ये बताइए, मतलब जब आप गाने को लिखते हो, हाँ, मतलब आप गाने बनाते हो तो आप क्या सोचते हो, क्या आपकी थिंकिंग प्रोसेस रहती है उस टाइम गाने को लिखते समय? पता देखो, गाना जो है ना, कभी भी एकदम से आप चाहो कि पूरा गाना लिख दिया जाए, पॉसिबल नहीं है कुछ हद तक। लाइक बहुत छोटी छोटी बूंदें होती हैं जो एक डूबना पड़ता है समुद्र में, निकाल के लेके आओ तब उसको पिरो जाके। तो लिखने का जो प्रोसेस होता है कि ऐसा नहीं होता कि आप एक जगह बैठे हो, आपने लिख दिया पूरा गाना। कभी भी आ जाता है आपके माइंड में कंपोजिशन, आप बाइक चला रहे हो, आपके माइंड में आ गया नहीं ये लाइन है, आपको तभी उसको रिकॉर्ड करना होता है फ़ोन लेके, वरना आप भूल जाओगे उसको। आपने फ़ोन लिया, उसको रिकॉर्ड किया, फिर आगे जाके उसको कनेक्ट कर दिया, हाँ ठीक है। तो धीरे धीरे ऐसे क्रिएशंस बनती हैं आपके मूड के अकॉर्डिंग। आप सैड बैठे हो, कुछ लिखो सैड, वेस्ट क्यों करना है उस सैड मूड को, है ना। मतलब हर एक मोमेंट में लिखना होता है। मतलब अगर आपके दिमाग में कुछ क्रिएशंस आ रही हैं तो आप उनको तभी के तभी लिख दो, वरना आप भूल जाओगे फिर उसको। सो जैसे दिमाग में आता है जस्ट नोट इट डाउन। ओके। आप ये बताइए कि आपने अभी द्रोणा, द माउंटेन्स, द वॉइस ऑफ माउंटेन, आपने ब्रांड, मतलब ये अभी एकेडमी स्टार्ट की, ये एकेडमी स्टार्ट करने का ख्याल कैसे आया आपको, और करते क्या हो इस चीज़ में? करेक्ट। देखिए, सबसे पहले द्रोणा द वॉइस ऑफ माउंटेन्स, इसमें काफ़ी चीज़ें सम्मिलित हैं। इसको एक आप कह सकते हैं ये एक प्लेटफॉर्म भी है नए बच्चों के लिए जी। सिर्फ एकेडमी नहीं है, इट्स अ लाइक ह्यूज थिंग। आपको पता है द्रोणाज नाम से आप क्या समझते हैं? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य क्या करते थे? इज अ ग्रेट टीचर ऑफ उत्तराखंड, उन्होंने द्रोण नगरी, है ना, अर्जुन को विद्या दी थी, धनुष विद्या। बिल्कुल। सो अर्जुन अच्छा करता है तो नाम किसका होता है? द्रोणाचार्य का। तो द्रोणाज इसीलिए एकेडमी का नाम रखा था कि यहाँ पे जो भी बच्चे आए उनको लाइक इस तरह से तैयार किया जाए कि वो सिर्फ म्यूजिक सीखें ना, उनके पढ़ाई से जो उनके एक्सपेक्टेशंस है पेरेंट्स की, वो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो माइलस्टोन्स हैं, हम ये चाहते हैं जो बच्चे यहाँ सीख रहे हैं उन्हें एक अर्निंग प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करा के दिया जाए।
ओके। सो जैसे देहरादून में एंड बाहर भी इंडिया में लाइक हमारे काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ एंड इवेंट मैनेजमेंट के साथ टाई अप है। जी। तो हम उसमें क्या करते हैं, जो भी हम बच्चे हमारे पास सीख रहे हैं, हम्म, सो जब वो उतने कैपेबल हो जाते हैं कि दे कैन परफॉर्म लाइव, है ना, Okay. लोगों के सामने, अब उनके अंदर हेजिटेशन नहीं है, ओके। लाइक वो फ्रीली गा सकते हैं, अपने टैलेंट को शोकेस कर सकते हैं, हम्म, तो हम उनको प्लेटफॉर्म्स भी प्रोवाइड करते हैं कि लाइक हाँ आप जाओ, अब शोकेस करो, इट्स टाइम फॉर यू नाउ, अब कमाओ पैसे एंड मतलब पेरेंट्स को भी खुश करो। आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि ये बंदा अब मतलब से परफॉर्म करने के लिए रेडी है? सबसे पहले इसमें मेहनत लगती है। लाइक कुछ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या फिर जो साथ के बंदे हैं, जी। वो उनको हम कहते हैं आप साथ चलो। ओके। शोज अभी हम कर रहे हैं, राइट? हम्म, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, आपकी स्किल्स तो मैटर करते ही हैं, हम्म, लेकिन आपको ऑडियंस की नब्ज पकड़नी आनी चाहिए, उन्हें क्या चाहिए। अगर उनका मूड जॉली है तो आप सैड सॉन्ग्स तो नहीं गाओगे, इसलिए आप उनको देखो, समझो उन्हें चाहिए क्या। लाइक यूथ बैठा है, लाइक ओल्ड एज पीपल बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, हर एज ग्रुप वहाँ पे बैठा रहता है ना। एंड लाइव कॉन्सर्ट एक ऐसी चीज़ होती है कि जहाँ पे आपको क्या कर रहे हो, आपको सामने से रिस्पॉन्स तभी मिल जाता है। आपको ओके। कोई लाइक स्टूडियो नहीं है कि आप बार बार टेक कर सकते हो, है ना, कट किया चलो दोबारा रिकॉर्ड कर लो। आपने एक बार जो गाया उसका रिव्यू आपको वहीं मिल जाएगा, आपको फूल मिलेंगे या फिर टमाटर मिलेंगे वो आपके ऊपर है। सो उनको मैं वही बोलता हूँ, आप आओ शोज में, परफॉर्म मत करो, देखो समझो कि हम कैसे ऑडियंस से इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं। लाइक सिर्फ सिंगिंग करना एनफ नहीं होता, लाइक वहाँ पे लोगों से बात करना, उनका माहौल बनाना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। लाइक वो जो आए हैं, लाइक कोई म्यूजिक सुनना क्यों आएगा वीकेंड्स पे, वैसे वो इसलिए आ रहे हैं कि उनकी लाइफ बहुत हेक्टिक है, लोग बहुत परेशान हैं बता, स्ट्रेस को फ्री करने के लिए आते हैं अपनी म्यूजिक लाइफ सुनने। में बहुत परेशान है 9 to 5 के जॉब से, बिल्कुल। बहुत चीज़ें हैं, बिल्कुल। तो उन्हें भी चाहिए कि थोड़ा सा सुकून मिल जाए हमें लाइफ में, हम्म। एंड वो सुकून हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, है ना। सही बात। और वो हमें देख के खुश हो रहे हैं। सो एंड सबसे अच्छा प्रोफेशन में इसको क्यों मानता हूँ, लाइक चाहे डॉक्टर हो, एडवोकेट हो, लाइक दोनों प्रोफेशंस कैसे हैं, लोग पैसे तब आपको देंगे जब वो परेशान है, खुश होके नहीं देंगे। बट एक आर्टिस्ट और म्यूजिशियन ही एक ऐसा पर्सन होता है जिसको लोग खुशी से पैसे देते हैं, अपनी खुशियों में बुलाते हैं, राइट? कि लाइक कोई सेलिब्रेशन है तब आर्टिस्ट की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, उनके कॉन्सर्ट्स में जाना है क्योंकि आप खुश हो जी। है ना। तो इसीलिए सबसे कह सकते हैं कि आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस जो है बहुत कद्र वाली होती है कि हाँ, लाइक और बरकत भी होती है उन पैसों में जब कोई खुशी से पैसे देता है। तो इसलिए मेरे को प्रोफेशन में ओके। मतलब जब आपके पास स्टूडेंट आते हैं, देखो मतलब जो सिंगिंग है मेरे से ज़्यादा तो आपको ही पता है, नहीं। मतलब जब किस किस तरीके से आप सिखाते हो? जैसे एक तो सारे गा मा पा दा, मतलब एक तो ये वाली समझ फॉर्म रहा हूँ मैं हुई, आप कहाँ जा रहे मतलब इंडियन एक तो क्या कहते हैं, हाँ क्लासिकल, हाँ एक क्लासिकल होता है, एक मॉडर्न होता है, तो आप कौन सा सिखाते हो उनको? ब्रदर देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बच्चे को इंटरेस्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है म्यूजिक में, एंड उसका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपको कुछ चीज़ें हैं जो करनी पड़ती हैं, जी। ठीक है। अब अगर कुछ चीज़ें क्या हैं वही मैं बताता वही आ रहे। तो उसमें क्या होता है, देखो सारे गामा नो डाउट सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जी। सरगम जो है, आपका रियाज पक्का होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अच्छा म्यूजिशियन बनना है तो। पहले पहले मैंने भी बहुत लैकआउट किया था इसमें, मेरे को मज़ा नहीं आता था करने में, नहीं मेरे को डायरेक्ट गाने सुनने हैं, गाने बजाने, तो मेरे को पता चला नहीं मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, तो इसलिए समझ में आया, तो मैंने कहा चलो वापस उसी रास्ते जो छोड़ा था, तो वापस सरगमों पे आओ, लाइक उसका रियाज करो, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन जब बच्चे नए नए आते हैं सीखने के लिए तो उनका इंटरेस्ट नहीं होता डेवलप, तो वो स्विच कर देते हैं। तो उनका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि आप उन्हें कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स भी कराओ, वेस्टर्न सॉन्ग्स भी कराओ। आपने सारेगामा कराया है साइड बाय साइड, लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसा इंटरेस्टिंग एलिमेंट उनको दे दो प्रैक्टिस करने के लिए जिससे उन्हें बोरिंग फील ना। आप वो रिप्रेजेंट आप जैसे किसी भी क्लास में जा रहे हो, ठीक है, अब सारेगामा आपको सिखा दिया, आप किसी को जाके सुनाओगे तो नहीं ना। लाइक आप 1 महीने से क्लास आ रहे हो, ठीक है, लाइक रिश्तेदार आके पूछते हैं, फ्रेंड्स पूछते हैं, तो 1 महीने से क्लास जा रहा है, बता क्या सीखा तुमने, चला आज दिखा दे मुझे। तो सारेगामा कहेगा हाँ ठीक है, चलो ठीक है, बाद में बात करें मज़ा नहीं आएगा किसी को ना, क्योंकि देखिए क्लासिकल को समझने के लिए आपको सेंस चाहिए, बहुत बड़ी चीज़ है क्लासिकल ना, इंडियन क्लासिकल बहुत बड़ी चीज़ है। तो उसको समझने के लिए सेंस ये जो हर कोई नहीं समझ पाता, जो उसको जानते हैं संगीत को अच्छे से वही उसको समझेंगे। नॉर्मली जो पीपल हैं उनको क्या पसंद आएगा, इवन हम भी होंगे तो सबको क्या पसंद आएगा, नॉर्मल सॉन्ग्स, बॉलीवुड सॉन्ग्स, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स हैं वो अच्छे लगेंगे।
तो कुछ सॉन्ग्स क्लासिकल के साथ साथ बच्चों को अगर आप बॉलीवुड के या ट्रेंडिंग सॉन्ग सिखा दोगे तो उनके पास रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ना कुछ हो जाएगा कि हाँ ठीक है, मैंने ये भी सीखा है और इम्पोर्टेंट चीज मैंने क्लासिकल भी सीख रहा हूँ, तो उनके पास काफी कुछ है मटेरियल आगे दिखाने के लिए। तो मतलब क्लासिकल सीखना जरूरी है? क्लासिकल सीखने से आपकी स्किल्स बहुत अच्छे इंप्रूव हो जाएंगे। जरूरी कुछ नहीं होता, जरूरत या जरूरी क्या चीज़ है वो हमें पता होता है हमारे लिए क्या जरूरी है। हर किसी के अलग प्रायोरिटीज होती हैं। एक म्यूजिशियन है तो हाँ उसको क्लासिकल सीखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बाकी वेस्टर्न है तो फिर उनकी अलग थ्योरीज होती उनकी हैं। अलग थ्योरीज होती है, ये बात है। मतलब जैसे आप लाइव कॉन्सर्ट में भी जाते हो जी, तो मतलब किन किन चीजों का आप ज्यादा ध्यान रखते हो? लाइव कॉन्सर्ट में मतलब पता, लाइव कॉन्सर्ट कर रहे हैं तो कौन सी चीजें ज्यादा? बिल्कुल देखिए, सबसे पहले लाइव कॉन्सर्ट्स डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे होते हैं। कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, यूनिवर्सिटी शोज होते हैं, ओके। क्लब्स में भी होते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारी प्रॉपर्टीज अब देहरादून में खुल गई हैं जो लाइव म्यूजिक को प्रमोट कर रही हैं। बास्क हो गया, तमतारा हो गया, फेनिक्स है, अघाना है, बहुत सारी प्रॉपर्टी। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, आपको अपनी ऑडियंस को अपने भगवान को समझना है। ऑडियंस एक म्यूजिशियन के लिए भगवान ही होता है ना, क्योंकि उन्हें पसंद आ गया तो आपका शो हिट है, सक्सेस है ना। आप उनको समझिए, उनको क्या सुनना है वो उनको सुनाइए। एक होते हैं कुछ सिंगर्स होते हैं, उनको अपने पसंद होते हैं सॉन्ग्स, राइट। मैं एक सिंगर हूँ, मेरे को पता है कि मेरे को ये वाला सॉन्ग मेरे को बहुत पसंद है, मैं ये गाऊंगा अपना सॉन्ग, ठीक है। सामने किसी का इंटरेस्ट नहीं है सुनने में तो क्या फायदा उस सॉन्ग का। तो एक आर्टिस्ट का काम ये होता है कि ऑडियंस को जो सुनना है वो सुनाए उनको। सिर्फ आपकी चॉइस नहीं चलेगी, चॉइस उनकी चलेगी। सो उनकी पसंद को अपनी पसंद बना लिया आपने तो आपका शो सक्सेस हो जाएगा, हिट जाएगा, आप शो डॉट शॉट हिट जाएगा। मतलब वहाँ पर ऑडियंस इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपके साथ जो टीम गई है, हमेशा एक लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, आप अपने आप को आगे करके ना चलो। आपके साथ जो पर्सन्स आए हैं उनको अहमियत दो, उनको इंट्रोडक्शन कराओ, उनके लिए तालियां बजवाना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप सामने खड़े हो, फ्रंट फेसिंग हो, लेकिन आप उनकी वजह से खड़े हो। अगर वो पीछे नहीं होंगे तो यू आर नथिंग। एक ड्रामा सैक्सोफोनिस्ट, गिटारिस्ट, पियानिस्ट, ये जो भी सारे म्यूजिशियंस हैं उनकी वजह से एक सिंगर आगे खड़ा रहता है, वो उसके पीछे बैकबोन बन के खड़े रहते हैं। इसमें यही है कि अगर हमारी एज अ टीम है, एक मैनेजमेंट में भी एक कॉन्सेप्ट आता है कि आई का यूज मत करो, वी का यूज करो, कि हम हैं, मैं नहीं, हम हैं। एज अ अगर हम कुछ कर रहे हैं तो अपने आप को, तो क्योंकि हम तो फ्रंट फेस पे हैं तो हम सब देख रहे हैं, हमको सब जान रहे हैं। पर जो बाकी का हमारे पीछे इतनी सारी टीम लग रही है जिसने हमें इतना ऊपर तक का उठाया है, तो उनको भी एज अ रेस्पेक्ट दो, उनको भी एज अ बताओ कि हाँ यार ये बंदे हैं, ये इनकी वजह से मैं उठाऊं। बिल्कुल। तो वो बंदे ज्यादा बहुत आगे तक का जाता है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। ये बहुत ज्यादा एक लीडरशिप स्किल्स और साथ में अपनी टीम को लेकर चलना एक काफी बड़ी चीज है। एक आप इसमें ये बताइए भैया कि आप एज अ लाइव कॉन्सर्ट में जब जाते हो या और भी जो भी चीज करते हो तो उन्हें अप्रोच कैसे करते हो उन सबको? ब्रदर, उसकी क्या प्रोसेस है? स्टार्टिंग में जब हमारे पास शोज नहीं होते थे तो आपको जाके मैंने आपको वही बताया था, स्टार्टिंग में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको बात करना आना चाहिए। बीइंग अ म्यूजिशियन आपको बातचीत करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर म्यूजिशियन की बात नहीं भी करो, आप अगर बातचीत नहीं कर रहे तो यू आर वेरी प्रोटेक्टिव एंड आप किसी से बात नहीं करोगे तो कैसे जानेगा आपको, है ना। अगर आप चाहते हो वो आपको जाने, आपके साथ उसके रिलेशंस बेटर हो, आपको बात करनी पड़ेगी। अब लड़का लड़की के बारे में भी यही बात होती है, राइट। आपको अगर वो अप्रोच करना है, बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल। ठीक है। तो इसमें वो ये कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जाके बात कीजिए उनसे। आपका एक चीज़ और इम्पोर्टेंट इसमें जो मैंने अभी तक समझी है अपने एक्सपीरियंस से, आपको सुनने से भी पहले पर्सन आपको देखता है। मतलब कोई भी आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है? ड्रेसिंग सेंस आपका, द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, आप कैसे चल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, बिल्कुल देखी जाती हैं, नो डाउट। तो स्किल्स तो बाद में काम आएंगे, पहले आपका कम्युनिकेशन और रिप्रेजेंटेशन। तो हमेशा आप किसी से बात करें तो यू हैव टू बी नीट एंड क्लीन, ज़रूरी है। सब नहीं मानते, मेरा परसेप्शन ऐसा है, सबके अपने अपने हैं कि आप ज़रूरी है कि आप अपना जो किरदार है उसमें रहकर अच्छे से उसको निभाइए। उसके बाद फिर आप बातचीत with a good smile, because रोते हुए सिंगर को कोई सुनना पसंद नहीं करेगा। बिल्कुल। with a good smile आप कम्युनिकेट कीजिए, उनकी बातों को समझिए, जो आप उनसे चाह रहे हैं आप उनसे पूछिए। एंड इसमें देखिए उनको फ़ायदा कैसे हो सकता है आपकी चीज़ से। अगर आप सामने वाले को उसका फ़ायदा दिखा पा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका फ़ायदा भी हो जाएगा।
तो ये मतलब एज अ कोई बंदा स्टार्ट कर रहा है जस्ट अभी, और वो उसे कॉन्सर्ट करना है, तो उसे कहाँ पर जाना चाहिए सबसे पहले? सबसे पहले ब्रदर उनकी देखिए कम्युनिकेशन मैंने बोला वो तो आपने इम्पोर्टेंट बोला कि चीज़। पहला पार्ट हो गया दूसरी चीज़ कम्युनिकेशन। उनके जो कलेक्शंस हैं, लाइक एक कॉन्सर्ट में सिर्फ आप एक तरह के सॉन्ग नहीं गा सकते, है ना। स्टार्टिंग में मेरे पास 15 सॉन्ग हुआ करते थे जब मैंने पहला शो किया था। दैट वाज अ लिटरली अ बिग, लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। मतलब आपको कलेक्शन बनाना पड़ेगा सारा कलेक्शन का बनाना पड़ेगा। 3 घंटे का शो था ब्रदर, जी। ठीक है। एंड मेरे पास सिर्फ 15 गाने थे, 15 गाने मेरे को जो याद थे। अब मैं उसको बार बार रिपीट करूं एक ही गाने को कि कैसे गाऊं, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था, पहली बार मैं शो कर रहा था, किसी ने भरोसा करके मेरे को दिलवा दिया शो। कौन से शो कहाँ पर कर रहे थे आप? ये वाला शो मेरा फर्स्ट शो था कैफे विलेज हाईवे में था। जी। जो लाइक वैसे तो मैंने शोज किए थे प्राइवेट, लेकिन एक खुद का लिस्ट जो खुद के ऊपर पूरी बात थी, या फिर एंड एक न्यू ईयर का शो भी था, तो उस टाइम में मेरी कलेक्शंस नहीं हुआ करती थी। तो 15 सॉन्ग्स थे, तो कैसे उस शो को निपटाया जाए, लाइक सबने समझा। लेकिन हाँ, उस टाइम ऑडियंस ने मेरा इतना साथ दिया कि नहीं, आपके जो 15 सॉन्ग है वही इतने अच्छे, हम बार बार उन्हें सुनने के लिए तैयार हैं। तो मेरे लिए उस दिन की कीमत बहुत बड़ी है आज भी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। लेकिन उस दिन से एक बात दिमाग में मैंने बैठा ली थी कि आपको कभी भी किसी को ना नहीं बोलना है। बीइंग एन आर्टिस्ट, अगर कोई रिक्वेस्ट आपको लेके आ रहा है ये सॉन्ग की, तो आपका एक कर्तव्य है कि आप उनकी रिक्वेस्ट को पूरी करो। तो एक बीइंग अ म्यूजिशियन आपको अपनी लिसनिंग बढ़ानी पड़ेगी। आप हर तरह के सॉन्ग सुनिए, लाइक ओल्ड एज पीपल हैं तो उनके लिए ओल्ड सॉन्ग सुनिए, यंगस्टर्स के लिए नए सुनिए, बच्चों के लिए डोरेमोन भी सुनिए। उन्हें खुश करना आपका माइलस्टोन है, तो आप सब कुछ सुनिए, आपको सुनाना पड़ेगा उनको, है ना। एंड वो खुश हो जाएंगे तो आप खुश। आपने अभी किसी और के भी लिए मतलब गाने कंपोज किए? हाँ पता, किस किस के लिए? इसमें 2-3 प्लेटफॉर्म्स हैं एंड मेरे क्लाइंट्स हैं, बिकॉज मैं स्टूडियो वर्क भी करता हूँ। अच्छा, आप स्टूडियो वर्क भी करते हो? तो उसमें उनके लिए कंपोजिशंस हैं एंड साथ में सॉन्ग मेकिंग हो गई, या फिर सिंगिंग करके रिकॉर्ड करके देना उनको, लाइक एक प्रोडक्ट बना के उनको देना। तो ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको हम देते रहते हैं। ये सॉन्ग मिक्सिंग क्या है? ब्रदर, मिक्सिंग मास्टरिंग एज अ प्रोसेस जिसमें आप अपने वोकल्स को रिकॉर्ड करने के बाद, म्यूजिक को उसमें रिकॉर्ड करने के बाद, आपको मतलब एक सॉन्ग में क्या क्या चाहिए होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हाँ ये सब तो चीज़ें हैं इंस्ट्रूमेंट की। जो 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको संगीत में जो एक साथ लेके आती है, एक स्वर और ताल, है ना, स्वर और ताल। तो इसमें आपका बीट सेक्शन, उसके बाद फिर आपके जो स्वर हैं जब एक साथ मिलते हैं तो वो संगीत बनता है ना। उसमें फिर लाइक आपकी क्रिएशंस बढ़ती चली जाती है, इनोवेशंस और क्रिएटिविटी आपके ऊपर होता है। बिकॉज एक एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर आप क्रिएटिविटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप उसी से खेल सकते हो कि हाँ ब्रिज बनाना है, कहाँ पे सॉन्ग को हाइप पे लेके जाना है। सो इसमें जब आप सारे इंस्ट्रूमेंट्स जैसे आपने बताया, ड्रम्स, गिटार, पियानो, ये सब, वायलिन, सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया, वोकल्स रिकॉर्ड कर दिए आपने, ड्रम सेक्शन, बीट सेक्शन बना दिया, तो ये सब चीज़ें जब रिकॉर्ड हो जाती हैं तो उसके बाद बैलेंसिंग होती है। लाइक कौन सा बैलेंसिंग, कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कितना लाउड साउंड करना चाहिए, आपके वोकल्स दब तो नहीं रहे हैं, ये इंस्ट्रूमेंट गिटार ज़्यादा साउंड तो नहीं कर रहा है, ड्रम सबको दबा तो नहीं रहा है, तो ये इसको बैलेंसिंग बोलते हैं। एंड फिर मिक्सिंग मास्टरिंग के कौन से इंस्ट्रूमेंट में कितना इफेक्ट्स लगने इंपॉर्टेंट है, रिवर्ब कितना लगना है, डिले कितने लगने हैं, राइट। एंड इक्वलाइजेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आवाज़ का इक्वलाइजेशन करना। उसके बाद फिर मास्टरिंग करना, कि स्पॉटिफाई हो गया, यूट्यूब हो गया, हर एक प्लेटफॉर्म के अलग अलग लाउडनेस मीटर्स होते हैं कि आपको उसी हिसाब से मास्टर करके प्लेटफॉर्म पे अपलोड करना होता है। कि वहाँ पे क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म के अपने अपने लाइक रिस्ट्रिक्शंस, अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, पॉलिसीज हैं तो आवाज़ फटेगी, या फिर लाइक उनके कुछ क्राइटेरियाज भी होते हैं, तो उनको फॉलो करके अपलोड करना होता है। तो वो सब चीज़ें मिक्स मास्टरिंग के बाद हम अपलोड करते हैं। तो आपके क्लाइंट इंडिया के हैं बाहर के हैं? ब्रदर, मेरे क्लाइंट्स अभी तक अगर मैं म्यूज़िक की बात करूँ, लाइक जो मैंने सॉन्ग्स बना के दिए वो इंडिया के हैं, बट मेरे स्टूडेंट्स आउट ऑफ इंडिया के भी। अच्छा, आउट ऑफ इंडिया के भी आप स्टूडेंट्स? तो उनको ऑनलाइन करते हो? ऑनलाइन सेशंस, जैसे मालदीव्स हो गया, एंड साथ में एक लड़की है बहुत अच्छी, शी इज़ एन इंडियन गर्ल, वो यूके की है, लंदन में शी इज स्टडीइंग राइट नाउ, एंड वो बहुत अच्छी वायलिनिस्ट है। सो शी इज, उसको गिटार में भी इंटरेस्ट आया, सो शी इज लर्निंग इट, एंड वोकल्स को भी लर्न कर रहे हैं। मतलब आप दोनों करते हो, आप वोकल्स का भी करते हो और आप उसका इंस्ट्रूमेंट का भी करते हो? हाँ बता, देखो थ्योरी सबकी सेम होती है, म्यूजिकल की जो बेसिक थ्योरी है, बट हर इंस्ट्रूमेंट पे, वोकल्स पे आपका पैटर्न अलग हो जाता है उनको प्ले करने का। बाकी वोकल से सबसे यूनिक इंस्ट्रूमेंट है विशाल मिश्रा जी का कहना। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताइए भाई कि वॉर ऑफ
बैंड्स के नाम से आप वहाँ पर जज बने थे, हाँ। वो कैसे हुआ? मतलब एज आप टेम्परेरी रहे थे या अभी भी आप हो? ब्रदर, इसमें जो वॉर ऑफ बैंड्स जो होता है वो श्री राम कंटेनियर स्कूल, उसकी ट्रॉफी रखी है वहाँ पे। सो उसमें जो बैंडेट करके हुआ था वॉर ऑफ बैंड्स, तो उसमें क्या होता है कि वेरियस स्कूल से टीम्स आई थी बन के। जो बच्चे बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, वो बहुत टफ था मेरे लिए उनमें से चूज़ करना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बिकॉज सब बहुत मेहनत करके आ रहे हैं। बीइंग एन आर्टिस्ट, आप कहीं जाओगे इतनी मेहनत करके, सामने जज बैठा है एंड सभी ये चाहते हैं हम जीत जाएं, है ना। लेकिन कुछ कमियां सबसे छूटती हैं, कुछ स्ट्रेंथ सबके अंदर अपनी होती है। तो वहाँ पे श्री राम कंटेनियल स्कूल हैं, उनके जो प्रिंसिपल हैं, जो उनका स्टाफ है, मैनेजमेंट, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था फॉर बीइंग एन जज ओवर देयर इन बैंडेट वॉर। तो उसमें क्या हुआ था कि सारे स्कूल्स की टीम, एक मतलब इवेंट था, उसमें सारे बैंड्स आए थे, मसूरी से, वालम से, ये सारे स्कूल्स की अपनी अपनी टीम्स लेके आए थे। तो देयर वाज परफॉर्मिंग सम इंग्लिश सॉन्ग्स। एक उन्होंने स्लॉट दिया गया था कि इस ईयर से 81 से लेके 91 तक इतने सॉन्ग्स हैं, वही सॉन्ग उनको गाने अलाउड हैं। सो दे वर परफॉर्मिंग। मार्क्स कहाँ पे कट किए जाए समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज ऑल आर वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे सर। बट वही चीज़ है कि आपको किसी ना किसी को तो जिताना है ही, है ना। मतलब एज अ जज आप बच्चों में क्या देख रहे थे? मतलब किस चीज को देख के आप उसने डिसाइड कर रहे थे कि हाँ इसको फर्स्ट रखेंगे, इसको सेकंड, इसको थर्ड? मतलब क्या इम्पोर्टेंट चीज थी? देखिए ब्रदर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगन सब में थी। लगन सब में थी एंड पैशनेट होके बीइंग अ म्यूजिशियन, सब में दिख रहा था कि फ्यूचर म्यूजिशियंस आगे परफॉर्म कर रहे हैं, आगे जाके जो छाने वाले हैं हिंदुस्तान पे। तो बट उनमें से चूज करना एक को बहुत ही टफ जॉब थी, बट हाँ चूज करना था, तो कहीं ना कहीं चूज इस तरह से किया गया। कुछ बच्चों ने अलग ईयर के सॉन्ग्स गा दिए थे तो डिस्क्वालीफाई करना पड़ा। गाया बहुत अच्छा था, बट आई हैव नो चॉइस, मेरे पास गाइडलाइंस थी, करना पड़ा। एंड उसके बाद कुछ टेक्निकलिटीज होती हैं, जो चीज़ें आपको स्टेज पे आके फॉलो करनी होती हैं। कि लाइक आप जब परफॉर्म करना स्टार्ट कर रहे हैं, आपने कहाँ पे अपना कोरस ख़त्म किया, आपने ब्रिज कहाँ से उठाया, लाइक आप अपने टीम मेंबर्स के साथ कितनी अच्छी कोऑर्डिनेशन में है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो, सो आपका कन्वर्जेशन नहीं होना चाहिए। कन्वर्जेशन आपने जितना करना था स्टेज के नीचे कर लिया, वहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन चलना चाहिए। कि लाइक अगर आप 5 सेकंड के लिए भी साइलेंस स्टेज पे छोड़ते हो, तो ऑडियंस ऐसे देखती है सामने कि क्या हो गया, रुक क्यों गए सर, एकदम से फ्लो टूटता है। बिकॉज म्यूजिक की ना जो हमारे एयर्स हैं, उन्हें आदत होती है कि हाँ ठीक है, अब जब कुछ चल रहा है, ठीक है चल रहा है, एकदम से साइलेंस होने सबका ध्यान जाएगा, राइट। तो ज़रूरी है कि आप स्टेज को खाली ना छोड़ो, साइलेंट ना छोड़ो, एंड आपका डिस्कशन स्टेज पे नहीं होना चाहिए, बैक ऑफ द स्टेज। बिल्कुल, आप पीछे से अपनी तैयारी इतनी पूरी करके आइए, सशक्त होके आइए कि आप स्टेज सिर्फ ऑडियंस से बात करनी है आपको नीचे, लाइक उनकी आंखों में आंखें डाल के, नॉट अ बैड वे, लाइक प्रॉपर्ली तरीके से। लाइक आई कांटेक्ट का भी तरीका होता है, अगर आप ज्यादा देर को किसी को देखोगे वो गलत भी समझ सकते हैं, लाइन मार रहे मेरे है ना। तो एक पॉजिटिव आई कांटेक्ट जरूरी है, सबसे आप आंखें मिला के एक अच्छे तरीके से आप रिप्रेजेंट कीजिए खुद को, बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें आप एज अ म्यूजिशियन में कोई भी 3 चीज़ें बताइए कि आपको ये 3 क्वालिटीज़ तो इम्प्रूव करनी चाहिए अगर आप एज इस प्रोफेशन में आ रहे हो। इस प्रोफेशन में आने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है या ब्रदर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो आप ही बता चुके हैं, कंसिस्टेंसी। ओके। दूसरा डिसिप्लिन, ठीक है। और तीसरी चीज़ अपनी लिसनिंग आप बहुत बढ़ाइए, बिकॉज एक जितना अच्छा लिसनर होता है उतना अच्छा स्पीकर बन पाता है ना। आप जितने अच्छे से सुनोगे, समझोगे चीज़ों को, उतने अच्छे से बता पाओगे, गा पाओगे। तो ये 3 चीज़ें हैं, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और अपनी हियरिंग। लाइक जितना हो सके सुनिए, समझिए। कोई अगर बच्चा भी, उससे भी सीखिए, लाइक काम ही आएगा। आप दिवाकर सिंह धामी जी को, मतलब जो हमारे यहाँ के उत्तराखंड के सीएम हैं जी, उनके मतलब छोटे बच्चों को एज ए टीचर उनको सिखा रहे हैं, तो कैसे उन्होंने अप्रोच किया आपको या आपने उनको अप्रोच किया? मतलब किस तरीके से, इसके पीछे क्या स्टोरी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। इसमें एक्चुअली हमेशा से, जैसे मैंने बोला कि मेरे को मदद हमेशा मिलती रही है कहीं ना कहीं से, कि लाइक अच्छे लोग मिलते रहे हैं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, थैंक यू सो मच। तो इसमें हमेशा जो मेरे काम आया है ना, लाइक हमेशा वही काम आया है जिसके लिए मैंने लाइक बिना सेल्फिश हुए काम किया है। मैंने जिसकी भी हेल्प की है बिना किसी बेनिफिट के, हमेशा उसने मेरे को आगे जाके कोई ना कोई
लाइक हेल्प मेरे को मिली है, Okay. मैं कह सकता हूँ। तो इसलिए कभी भी आप, मैं यही सजेस्ट करूंगा सबको कि लालची मत बनिएगा, है ना। आप ऐसे भी काम कीजिए, लोगों को सपोर्ट भी कीजिए, बिकॉज जब आपको कोई मना करता है ना तो आपको सच में अंदर से बहुत ठेस पहुंचती है, दुख होता है, बिकॉज नो सुनना हर किसी को पसंद नहीं होता। तो मना मत कीजिए, किसी ना किसी तरह से उनको हेल्प करने की कोशिश करनी चाहिए। तो देयर इज अ गर्ल, शी इज अ डांसर, अनुष्का उनका नाम था, जी। है ना। मतलब तो क्या उनको मैं आज भी dancer? थैंकफुल हूँ। राइट, शी वाज अ डांसर, अभी भी डांसर है, शी इज अ वेरी गुड पर्सन। क्लासिकल या वैसे वो पॉप डांस करते थे। अच्छा पॉप डांस। ओके सो उस टाइम पे स्टार्टिंग फेज था, स्टूडियो मैंने सेटअप कर लिया था। ओके सो शी केम टू मी कि हाँ यश, आई वांट टू रिकॉर्ड अ वीडियो, मेरा सॉन्ग मेरे को रिकॉर्ड करना है, बट मेरे को यहाँ पे कोई भी सोर्स मिल नहीं रहा है, एंड जो भी उनके कंसिक्वेंसेज होंगे उनकी टीम के साथ उनका नहीं बन रहा होगा, जो भी है। सो शी अप्रोच्ड मी, तो मैंने कहा नो प्रॉब्लम, हम शूट करते हैं, जाके देखते हैं क्या हो सकता है। सो मैंने उनका एक सॉन्ग शूट किया रिकॉर्ड करके, लाइक मैंने एडिट वगैरह करके मैंने दे दिया। सो शी आस्क्ड कि यश मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने कहा कुछ नहीं, आप आगे बढ़ो, दैट्स इनफ फॉर मी। मैं कर रहा हूँ, मेरे पास देखिए कमाने के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं। सो एक चीज़ ये नहीं है कि मैं आपसे कमा के बहुत बड़ा इंसान बन जाऊँ, राइट। तो जो जिनकी आप हेल्प कर सकते हो बिना किसी बेनिफिट के, आपको करनी चाहिए। आपको लेकिन भगवान तो आपको देख ही रहे हैं ना, गॉड आपको देख ही रहा है। आप अभी भी उनके साथ मतलब उन्हें सिखा रहे हो? नहीं, मैं उनको सिखा नहीं रहा, मतलब आई एम नॉट अ अच्छा, टीचर, ओके शी इज वन ऑफ अ फ्रेंड, अब तो वो ओके दोस्त हैं, है ना। ओके ओके तो वो जस्ट शी इज अ डांसर, है ना, बिकॉज मैं इतना अच्छा डांसर तो नहीं हूँ, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, वो तो सभी कर लेते हैं, वो चीज़। तो उसके बाद देन 6 to 7 months बाद शी कॉल्ड मी कि यश एक म्यूजिक टीचर की ज़रूरत है, कि यंग टीचर चाहिए, तो एक बार आप भातखंडे चले जाना, वहाँ पे एक सर हैं, सो उनसे एक बार आप जाके मुलाकात करो। ही आस्क्ड मी फॉर अ यंग टीचर जो अच्छे से किसी को सिखा सके। सो मैंने कहा ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द रेफरेंस। उन्होंने हेल्प किया, तो मैं वहाँ गया। देन उसके बाद उन्होंने कहा कि यश सिखा लोगे? मैंने कहा हाँ सर, मैं सिखाता हूँ ना, क्या हो गया सर? तो कह रहे सेम हाउस जाना है। मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं सर, क्या हुआ? कह रहे कि नहीं, इधर उधर चले जाते हैं बच्चे, मतलब डर सा लगता। मैंने कहा सर देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके पास जो है, जो आपको आता है, जो आपके ज्ञान आपके पास है, वो आगे आपको भेजना है, आगे सिखाना है। सो इससे अच्छी बात तो कोई हो नहीं सकती। अब चाहे वो लाइक किसी गरीब घर का बेटा हो या फिर किसी राजा का बेटा हो, लाइक विद्या विद्या है ना, उसको आपको सिखाना है, चाहे आपको ज़मीन पे बैठ के सिखाना पड़े, चाहे गुरु द्रोण। बिल्कुल, है ना। तो फिर मैंने कहा सर आप बिल्कुल भी आप चिंता मत कीजिए, आप जैसा निरीक्षण करेंगे, जैसा आप कहेंगे, हम जाके सिखा देंगे, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने कहा तो यश आप जाइए, आप एक बार मुलाकात करके आइए, अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर आप सिखाइए। सो आई विजिटेड देयर सीएम हाउस। वहाँ पे सबसे पहले टोलिया जी से मेरी मुलाकात हुई थी, संजय टोलिया जी। वो वहाँ पे सेक्रेटरी हैं सीएम साहब के। तो उन्होंने लाइक बहुत अच्छे से मेरे को, जैसे एक नया पर्सन है तो ऑब्वियसली वो हेजिटेट करेगा, थोड़ा सा डर लगेगा उसे, तो उन्होंने ऐसा कुछ फील करने नहीं दिया मुझे। उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया। उन्होंने मेरे को सूप पिलाया, सब कुछ ऑफर किया। तो उसके बाद चलो अब घर चलते हैं, एक बार जाके बात करते हैं। फिर मैं उनकी वाइफ से मिला, धामी जी की वाइफ से, मिस्ट्रेस गीता धामी। तो उसके बाद उनकी फैमिली से मुलाकात करते हैं, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, सब इतने अच्छे लोग हैं। अब मैं नहीं जानता कि लाइक देखिए सबके लिए हर इंसान अच्छा नहीं होता, है ना। एंड एक बीइंग एन आर्टिस्ट, वो पॉलिटिकल भी नहीं हो सकता, राइट। आर्टिस्ट को कांग्रेस वाले भी बुलाएंगे, बीजेपी वाले भी बुलाएंगे, एंड आप वाले भी बुलाएंगे, सब बुलाएंगे। हमारा काम है लोगों को खुश करना, राइट। सो इसमें लाइक जब हम वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने बहुत अच्छे से हमारा स्वागत किया, लाइक अच्छे से ट्रीट किया। सो बहुत अच्छे पर्सन हैं धामी जी, उनकी फैमिली वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। दैन उसके बाद फिर मैंने उनका फर्स्ट सेशन लिया दिवाकर का, इज़ अ वेरी गुड चाइल्ड, बहुत अच्छा है। इस टाइम दून स्कूल से वो अपनी पढ़ाई कर रहा है। सो अभी उनके बोर्डिंग स्कूल है, तो कभी कभी मुलाकात होती है। तो दिवाकर क्या मतलब मैं क्या सीख रहे थे, क्लासिकल या? दिवाकर ने, मैंने वही बात बोली आपको कि क्लासिकल में बोरिंग होता है थोड़ा सा, लेकिन वो जरूरी भी बहुत है, बिल्कुल, राइट। अब किसी आप म्यूजिशियन से बोलोगे क्लासिकल बोरिंग होता है, क्या पास कर दिया आपने? बोरिंग नहीं होता। ये सो देखिए, आप इंटरेस्ट लेना शुरू करते तो कुछ भी बोरिंग नहीं है, right? आपका इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। तो शुरुआत हमने वही की थी, कुछ थोड़ा सा बॉलीवुड, थोड़ा सा क्लासिकल। हमने स्टार्टअप किया धीरे धीरे। दैन उसके बाद वो मेहनत करता गया, लाइक उसकी अपनी मेहनत है, उसने मेहनत की, बहुत मेहनत की। गिटार भी अच्छा प्ले करने लग गया हुआ, सिंगिंग भी अच्छी करता, एंड ही इज गुड एट तबला एज वेल। सो
अब बहुत अच्छा परफॉर्म ओके, करता है। मतलब ये आपकी स्ट्रेटजी है कि आप बॉलीवुड और क्लासिकल को दोनों को मिक्स लेके चलते हो? इसको अगर मैं थोड़ा सा कंसोल करके थोड़ा सा घुमा के बताऊं तो क्लासिकल एंड द थिंग व्हाट पर्सन वांट टू लर्न, ओके, मतलब जो बच्चा सीखना चाहता है वो और साथ में क्लासिकल, उसका एक मिक्सचर बना के उसको दो तो वो कभी नहीं छोड़ेगा। ये स्ट्रेटजी भी है, अगर आप अपने घर से ये पॉडकास्ट देख रहे हो तो ये भी कर सकते हो आप। बिल्कुल, ये मॉडर्न है ना कि देखो बच्चे को जो सीखना है वो तो सिखाओ यार, वो क्या क्या कब सिखाएंगे मुझे, मैं थक गया। बिल्कुल। ठीक है, तो उसको मिला के देना चाहिए थोड़ा सा। आप मतलब अर्निंग सोर्स किस तरीके से करते हो आप? अर्निंग सोर्स ब्रदर, मैंने आपके आपको क्या जैसे क्या है? स्टार्टिंग में तो मेरा जैसे मैं ट्यूशन पढ़ाता था व्हेन आई वाज इन 10th, मैंने 5th तक के बच्चों को मैं क्लासेस देता था। उसके बाद फिर मैंने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में मैंने जॉब भी की है, इवेंट मैनेजमेंट? इवेंट मैनेजमेंट में, उसमें लाइक इवेंट्स वगैरह को समझा मैंने किस तरह से टेक स्पेस होता है। उसके बाद फिर एज अ बीइंग एन म्यूजिक टीचर, स्टूडियो एंड साथ में शोज, इन 3 चीज़ों से हम अर्निंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यूट्यूब और ऑडियो प्लेटफॉर्म्स, अगर कोई कंसिस्टेंसी से इस पे वर्क करे तो दे वेरी गुड प्रोड्यूसिंग मनी फैक्टर्स। एंड ऑब्वियसली आप काम करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। लाइक कहते हैं ना कि लाइक एम्प्लॉयमेंट नहीं है देश में, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मेहनत कर सकते हो तो आपको पैसे भी मिलेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं है। आप मेहनत करो बस। आपने अभी तक के कितने गाने रिलीज किए अपने खुद के? खुद के ब्रदर एग्जैक्ट फिगर तो मैं याद नहीं कर सकता बिकॉज मैंने क्लाइंट्स को भी दिए हैं, सो उसमें उनका कॉपीराइट हो जाता है। बट हाँ, सिंग मैंने किए। तो अगर मैं देखूँ ओरिजिनल्स से तो मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली 18-20 सॉन्ग्स तो क्रॉस हो गए हैं ओरिजिनल्स। अपने ओरिजिनल्स खुद के? हाँ। और आपने अपना भी खुद का कुछ रिलीज किया है? एक तो वो क्रश, हाँ, क्रश अभी रिसेंटली अभी रिसेंटली आया है। राइट। उससे पहले भी आपने किया है? उससे पहले लाइक मेरे सॉन्ग्स जैसे आई लाइक कि सारे जनर्स को मेरे को खुश रखना पसंद है, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे गढ़वाली हो, चाहे हिंदी हो। सो मेरे सॉन्ग्स हिंदी में भी आपको मिलेंगे, गढ़वाली जनर में भी मिलेंगे एंड पंजाबी में मिलेंगे। अब क्रश था, इट्स अ पंजाबी बेस्ड सॉन्ग, पंजाबी लैंग्वेज। हुसन दी गल, ये भी पंजाबी सॉन्ग्स हैं। हिंदी सॉन्ग्स में अगर हम देखें तो पहचान लो, सुकून, मैं तेरी हाँ, एंड गढ़वाली में मायापुर होगी। एंड कुछ अपकमिंग सॉन्ग्स हैं आपको भी देखने के लिए मिलेंगे। एक धीमी सी बारिश, इट्स अ मोस्ट रिसेंट सॉन्ग, अभी आने वाला है। ओके, जस्ट मे बी इस मंथ या नेक्स्ट मंथ आपको देखने के लिए मिलेगा। देन उसके बाद एक गढ़वाली सॉन्ग लाइंड अप है, बहुत ही अच्छा सा डांसिंग नंबर है। अभी अक्टूबर में शायद मैरिज सीजन में आने वाला है गढ़वालियों का, तो उनके लिए कुछ एक लाइक प्रस्तुति गिफ्ट उनके लिए मेरी तरफ से, अगर उनको पसंद आए तो प्यार दीजिएगा। छोरी तो करामाती नाम से वो सॉन्ग आएगा। छोरी तो करामाती। ओके। आप देखना जरूर। सो ऐसे ही सॉन्ग्स हैं। एंड एक कंगना सॉन्ग पंजाबी उसके बाद आने वाला है। सो वही है कि सारे जनर्स आप सबको खुश करके चलिए, बिकॉज कभी भी आप पंजाब में जा रहे हैं, चंडीगढ़ जा रहे हैं, वहाँ जाके आप गढ़वाली सॉन्ग नहीं सुना सकते, गढ़वाली आप पंजाबी नहीं सुना सकते। सो वही बात है कि जो आपको सुनना चाह रहे हैं, वो जो सुनना चाहते हैं उनको वही सुनाए। आपके डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ रहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन में सारे प्लेटफॉर्म्स पे हैं, ऑडियो प्लेटफॉर्म्स जो भी हैं, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारे सोशल मीडिया के। तो वो आप खुद ही मैनेज करते हो या उसके लिए आपकी कोई टीम है? ब्रदर इसमें देखिए, अकेले आप कर सब कुछ सकते हो, लेकिन बेटर हो जाता है अगर उसमें जो स्पेशलाइज्ड पर्सन है आप उसकी हेल्प ले लो, टीम अप कर लो। लाइक सब कुछ अपने पास ना रख के थोड़ा थोड़ा बांट दो तो सबका भला भी हो जाता है और चीज़ें बहुत अच्छी भी हो जाती है। ओके। सो मार्केटिंग के लिए अगर पब्लिसिटी, डिज़ाइनिंग, जो ये डिज़ाइनिंग करते हैं पीके इज फ्रॉम चंडीगढ़, जो लाइक मेरे पोस्टर्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं, फ्लैश डिज़ाइन करते हैं। लाइक प्रोडक्शन में देखें जो शूट करते हैं, लाइक यश है उनका भी नाम, यश वेरी गुड डीओपी, बहुत अच्छा शूट करते हैं। साथ में जो मेरे ऑडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं मैं खुद भी करता हूँ, लेकिन अब जब मैंने क्लासेस एंड शोज़ करने स्टार्ट किए, लेकिन तो मेरे पास टाइम नहीं होता इतना, तो मैंने कहा कि बेस्ट पर्सन से क्यों ना कराया जाए। सो प्रिंस प्रताप, राजदीप, दादा, दो बोथ वेरी गुड पर्सन्स जो मेरे बहुत अच्छा रिकॉर्ड करके लाइक बहुत अच्छे ऑडियोज़ देते हैं। सो एक टीम हमने बनाई है बहुत प्यारी सी, जिसमें लाइक सबका साथ है, विकास भी करेंगे, है ना? पॉलिटिकल लाइन लग रही होगी वैसे, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, बट सही है वो लाइन। तो हम मिलके मेहनत कर रहे हैं एंड हाँ, ऑब्वियसली टचवुड सक्सेस। अभी के टाइम में म्यूजिक इंडस्ट्री कैसी, किस तरीके से वर्क कर रही है? म्यूजिक इंडस्ट्री ब्रदर हर पर्सन के लिए डिफरेंट है, अगर देखा जाए।
आप जिस तरह से लाइक दुनिया को देखोगे वो वैसी दिखेगी, राइट? सो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो अच्छी नहीं है इस जैसे लाइन कि? में। मतलब कुछ लोग देखिए ऐसे भी हैं जो इस लाइन में नाम खराब कर रहे हैं, जिससे पेरेंट्स डरते हैं इस लाइन में भेजने से। मॉडलिंग लाइन हो गई, एक्टिंग एंड म्यूजिक, फेम वाली लाइन है, काफ़ी हाँ। हाइप अप वाली। सो इस लाइन में कुछ लोग ऑब्वियसली ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा इस लाइन को बदनाम भी कर रहे हैं अपने तरीके से। मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा, इट्स टोटली जस्ट मेरे परसेप्शन है, हो सकता है कोई ना कर रहा, जस्ट मेरा कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ लोग गलत यूज भी कर रहे हैं बच्चों का, लेकिन कुछ, सब नहीं कर रहे कि लाइक गलत आप यूज जैसे कि? गलत यूज कि आप उनसे अननेसेसरीली अमाउंट ले रहे हैं पैसों का उनको जिताने के लिए, तो ऐसे गलत हो रहा है उन बच्चों के साथ जिनके पास एक्चुअल टैलेंट है। तो वे कैसे बचे इस चीज से? इसीलिए सही सोर्सेज इंपॉर्टेंट है, राइट? अपनी आप ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी रखिए एंड एकदम से किसी पे भरोसा करना ठीक नहीं है। आप उनसे बात कीजिए, समय लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट, टाइम इज़ द बेस्ट थिंग। कि अगर आप जो मेरा एक चीज़ है, कभी भी अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है या किसी चीज़ में एडमिशन लेना है, आपको अगर फर्स्ट डे आपको लगा कि नहीं आपको गिटार लेना है, तो आप उस दिन मत खरीदिए। ऐसा क्यों? लाइक आपको समझ में आएगा कि वो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं। आप उस चीज़ के लिए 10 से 12 दिन लीजिए, 10 से 12 दिन बाद भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको खरीदिए। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वो चीज़ मेरे लिए सच में ज़रूरी थी, या फिर मेरा सिर्फ अट्रैक्शन था कि नहीं मेरे को वो लेना है, या फिर मेरे को वो चीज़ करनी है। सो आप उस चीज़ को 10 से 12 दिन आप स्टडी भी करेंगे ना। अब आपको गिटार लेना है, पहले दिन आपने बोला कि नहीं मेरे को गिटार लेना है, आप जाओगे खरीद लोगे, आपको नहीं पता आप कैसे उठा के ले आए, आपको नहीं पता इसमें वुड कौन सी है, मैपल वुड है, रोज वुड है, ये गिटार 1 साल में खराब हो जाएगा, 10 साल में खराब होगा। आपके पास 10 से 12 दिन है, पहले तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये मेरे काम की चीज़ है कि नहीं। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये समझ में आ जाएगी, आप रिसर्च करोगे उस पर कि हमारे को कौन सा गिटार लेना है, क्या करना है। आपने इतना अच्छा सेटअप ले रखा है, कैमराज ले रखे हैं, आपने इस पर रिसर्च करी होगी, राइट? पहले दिन अगर आप ले लेते तो जो सजेस्ट करते आप वही लेके आ जाए। हाँ। सो इसलिए रुकिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए, समझिए उस चीज़ को, तो आप कभी भी भटकेंगे ही नहीं, मात नहीं खाएंगे। और मतलब जो खराब कर रहे हैं इस इंडस्ट्री को, उनसे भी बचेंगे। बिल्कुल, लाइक उनको समझिए। देखिए समझ में आ जाता है जब कोई आपसे बात करता है कि वो किस तरह से बात कर रहा है, वो कहाँ लेके जाना चाह रहा है बात को। लाइक एक नज़र या बात करने के तरीके से पता चल जाता है। अगर कोई उसको इग्नोर कर रहा है तो बात अलग है, लेकिन समझ में आता है लाइक कौन किस हिसाब से बात करना चाह रहा है और कहाँ लेके जाना चाह रहा है। सो संभल के चलना तो इम्पोर्टेंट है। आप आर्टिस्ट को मैनेज भी करते हो? हाँ जी। कौन कौन से आर्टिस्ट को अभी तक? इसमें मैनेजमेंट के तौर पे पता, देखिए मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट? बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे अच्छी अच्छी, लाइक कैसे विलेज हाईवे है एंड अघाना है, येलो हिल्स है, तमतारा है, लाइक बहुत अच्छी अच्छी, लाइक फर्जी हैं, सोल स्टोरीज हैं, एंड चंडीगढ़ में है बॉर्बन वगैरह हो गई, एंड साथ में एक बॉर्गो करके बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज हैं। सो उनको रेगुलर बेस पे एंटरटेनमेंट के लिए आर्टिस्ट चाहिए होते हैं, बट हम एक जगह पे सब जगह तो नहीं हो सकते एक टाइम। बिल्कुल। सो हमें क्या करना होता है, लाइक सबको एक बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट प्रोवाइड कराने होते हैं। तो जैसे हम कहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो हम उनको रिकमेंड कर देते हैं, प्रोफाइल्स हमने सबकी बनवाई दी हैं, तो आप को जो आर्टिस्ट अच्छा लग रहा है आप प्लीज़ उसके लिए जाइए। सो उनका एक एम्प्लॉयमेंट भी बन जाता है आर्टिस्ट का, एंड दूसरा लाइक प्रॉपर्टी वाले भी खुश हो जाता है। तो आप ये बताइए भैया कि क्या क्या मतलब अर्निंग सोर्स रह सकते हैं अपार्ट ऑफ लाइव कॉन्सर्ट? सी देखिए, म्यूज़िक मैंने आपको पहले ही बताया कि इट्स अ मोस्ट बेनिफिशियल एंड इससे ज़्यादा अर्निंग किसी प्लेटफॉर्म में नहीं हो सकती अगर कोई तरीके से इसमें काम करे। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से हो सकता है, लाइक कुछ लोग कमा रहे हो, लाइक बहुत अच्छे लोग हैं, बिल्कुल। बट स्ट्रगल हर फील्ड में है। आपको इंजीनियर बनना है, आपको फाइट करनी पड़ेगी, डॉक्टर बनना है, फाइट करनी पड़ेगी, बिल्कुल। तो म्यूजिशियन बनने में फाइट क्यों नहीं कर सकते आप? अच्छे म्यूजिशियन बनने में, है ना? जस्ट इसलिए क्योंकि सक्सेस कब मिलती है इसमें, लेकिन वो हमारे ऊपर रहता है। अगर आप लगन से करोगे तो कोई चीज़ भी दूर नहीं है, कोई चीज़ है। तो इसमें जो अर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं। आप एज अ टीचर बन के भी इसमें वर्क कर सकते हो, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। आप स्कूल टीचर, यूनिवर्सिटी टीचर्स, अपनी अकेडमीज खोल सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया। मैं कह रहा हूँ, मैं अपने स्कूल्स में मैं टीच कर रहा हूँ, साथ में अकेडमी रन कर रहा हूँ, एंड होम ट्यूशन्स भी दे रहा हूँ, राइट? बिकॉज 1-to-1 कंसंट्रेशन भी बहुत अच्छा रहता है। आप ग्रुप में पढ़ा रहे हो, सबको 10 से 15 मिनट मिलेंगे। आप 1-to-1 पढ़ा रहे हो, जल्दी समझ में आएगा बच्चे को। तो उसी हिसाब से एक टीचिंग बहुत अच्छा प्रोफेशन है म्यूज़िक के लिए,
लेकिन वो अगर आपको अच्छा लगता है तो पढ़ाना, ओके लाइक बिकॉज क्योंकि ज़रूरी नहीं है अगर आप कुछ सिखाना चाह रहे हो तो वो आपको आना ज़रूरी है, आपके टीचिंग स्किल्स होने अच्छे ज़रूरी है। तो टीचिंग वही ऑप्ट करें जिनके टीचिंग स्किल्स अच्छे हैं, जो समझाने में अच्छे हैं, राइट। एंड दूसरा कॉन्सर्ट्स, लाइव म्यूजिक, दूसरा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। तीसरा यूट्यूब ऑडियो प्लेटफॉर्म्स, आप इससे अर्न कर सकते हो। आप इससे अगर उठ गए तो आपको कॉन्सर्ट्स भी मिलेंगे, आपको फेम भी मिलेगा, सब कुछ मतलब मिलेगा। सोशल मीडिया से अगर उठ गए तो सब कुछ मिलना स्टार्ट हो बिल्कुल। जाएगा। सो आप कंसिस्टेंसी वहाँ भी रखिए, रेगुलर पोस्ट कीजिए। आप गलत गा रहे हो डजंट मैटर, आप अच्छा नहीं गा रहे हो तो कोई बात नहीं, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपकी 1 साल पहले की जो वीडियो पड़ी हुई है वो और जो आज आपने डाली है, आपको उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखना चाहिए। ओके आपका ग्राफ ऊपर जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस दिन जो आपने वीडियो डाली थी उसमें अगर आप टूटी फूटी कॉर्ड बजा रहे हो डी मेजर, तो आप उस दिन भी उसी लेवल पे नहीं, आपको इंक्रीज करना है, अपना आपको इम्प्रूव करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इम्प्रूव योरसेल्फ, जितना कर सको, स्टेप बाय स्टेप। हाँ। लाइक पिछले साल में जो आपका वर्जन था, यू हैव टू इम्प्रूव दैट, यू हैव टू बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, अपने आप को इम्प्रूव करते जाना है, वो इम्पोर्टेंट। आप IIM में भी गए थे, हाँ जी, वहाँ पर क्या हुआ था, मतलब थोड़ा इसके brother, बारे में बताइए। like one of the best experience of mine. ओके Like IMA, like एक खुद में ही बहुत बड़ा नाम है ना, बिल्कुल इंडियन मिलिट्री एकेडमी। बिल्कुल बिल्कुल। लाइक वैसे अगर देखा जाए मैं 2 IMA में परफॉर्म कर चुका हूँ। अब आप दो सोच रहे हो 2 IMA कौन से हो गए, IMA तो एक ही है। बिल्कुल। इट्स लाइक एक इंडियन मिलिट्री एकेडमी और दूसरा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, राइट। सो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ऑब्वियसली पता चल रहा है ये हमारे जो देश की रक्षा कर रहे हैं मेरे फ्रेंड्स हैं, मिलिट्री मेंस हैं, उनकी है दुनिया। और दूसरी मेडिकल एसोसिएशन में सारे डॉक्टर्स हैं, वो भी देश की रक्षा कर रहे हैं, लोगों को संभाल रहे हैं, बचा रहे हैं। सो उन दोनों के लिए परफॉर्म करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, सिर्फ पैसों के लिए नहीं, लाइक उनके लिए अगर मेरे को वैसे भी सर्व करने के लिए मिलेगा तो आई कैन डू फॉर दैट। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं हम उनको एंटरटेन कर पा रहे हैं, तो इससे बड़ी बात नहीं है। एंड उसी से कनेक्टेड DSOM&I एक यहाँ पे गढ़ी कैंट में है, सो उनके लिए भी हम परफॉर्म करते हैं। वो भी लाइक मिलिट्री बेस्ड है, जो वहाँ पे वो पार्टीज एंड ऑर्गेनाइज होते रहते हैं इवेंट्स। सो एक बहुत बड़ा इवेंट अभी 28 सितंबर को भी है हमारा वहाँ पे, 28 सितंबर 2024। ओके सो इट्स अ वेरी ह्यूज, वो हेलीपैड पे होने वाला है गढ़ी कैंट में जो है। सो बहुत मजा आने वाला है, अगर आप फ्री हैं तो मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो वापस आते हैं अपने पॉइंट पे कि IMA में लाइक परफॉर्म करना इतना अच्छा क्यों था मेरे लिए, बिकॉज वहाँ पे जब हमारा जो परफॉर्मेंस था वो स्टेडियम में था। IMA के अंदर स्टेडियम है, ऑडिटोरियम, दोनों चीज़ें, हमारा स्टेडियम में था। एंड वहाँ पे जब चलते हुए एक एनर्जी जो फील हो रही थी ना, लाइक एक डिसिप्लिन, हर एक लाइक पर्सन के अंदर एक एनर्जी, डिसिप्लिन, एंड वहाँ पे एक जो ऑरा था वो अलग ही था। लाइक वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि किसी के भी अंदर अगर वो थका है तो उसकी शक्ल पे दिखेगा, नहीं, वो दिखा ही नहीं सकते। लाइक उनके खून में ही नहीं है कि वो थके हुए हैं, दिखता ही नहीं है। सो वहाँ पे जब स्टेज पे हम चढ़े एंड इन फ्रंट ऑफ लाइक स्टैंड्स लगे हुए थे, जैसे स्टेडियम में होते हैं, आपने देखा क्रिकेट वाले स्टेडियम में सामने स्टैंड्स पे लोग बैठे रहते हैं। सो वहाँ पे सिर्फ लोग, नॉर्मल लोग नहीं बैठे थे, वो कैडेट्स बैठे हुए थे जिनकी आवाज लाइक अगर वो 5000 लोग थे इन फ्रंट ऑफ मी, वो 50 लाख लोगों से ज्यादा तेज थी। आप समझ रहे हैं? लाइक क्या गूज़बम्स खड़े हो रहे होंगे उस पॉइंट पे कि लाइक 5000 कैडेट्स जब एक साथ बोलते हैं जय हिंद, तो सीरियसली गूज़बम्स खड़े हो जाते अभी आ रहे हैं एक्चुअली। तो उनके लिए परफॉर्म करना इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर मी। लाइक मेरी टीम के साथ लाइक मैं हर एक इंसान का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे वहाँ तक पहुँचाया। लाइक वहाँ तक पहुँचने का जरिया मेरा कैफे विलेज हाईवे था, वो वहाँ से पास पड़ता है बल्लभपुर से। तो वन ऑफ द मेजर एंड सम कैडेट्स वाज देयर, वो मुझे को सुन रहे थे एंड दे अप्रोच्ड मी फॉर दैट इवेंट। एंड मुझसे ज़्यादा कोई खुश नहीं होगा उससे। एंड यस, मैंने अपना 100% दिया, 200% दिया, एंड हर एक टीम मेंबर ने दिया उस इवेंट को यादगार बनाने के लिए। एंड जस्ट एक जो दिमाग में चीज़ थी कि लाइक जो भी यहाँ पे कैडेट्स बैठे हैं जो हमारे देश के लिए सेवा करने वाले हैं, एक भी डिसअपॉइंट होकर नहीं जाना चाहिए। उनके लिए ये जो शाम है इतनी यादगार हो जाए कि हाँ वो कहे कि नहीं, लाइक हाँ हमारे लिए भी लाइक दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी मतलब खत्म नहीं होंगी। हाँ राइट, बिकॉज देखिए वो काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस करके जाते हैं, है ना, तो ज़रूरी है कि उनके लिए हम थोड़ा सा तो ट्रिब्यूट कर सकते हैं। तो उनके लिए एंटरटेनमेंट करना, लाइक साथ में हम गा रहे थे लाइक 5000 कैडेट्स एंड हम, तो वो फील ही अलग था ब्रदर, सीरियसली। और IMA की बात की, इंडियन मिलिट्री एसोसिएशन, वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, मेडिकल एसोसिएशन में ब्रदर इसमें
बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनके साथ मैं कनेक्टेड हूँ, जी। तो लाइक कहते हैं ना कि कनेक्शंस बनाने से ही बनते हैं, राइट? बिल्कुल। आप अच्छे से सबसे बात कीजिए, लॉयल्टी के साथ रहिए, तो बिल्कुल। कोई भी आपको काटेगा नहीं। आप किसी से तू करके बात करोगे तो एक्सपेक्ट भी वही करोगे, वो तू करके बात वो तू ही करेगा, मतलब right? जैसा आप उसे दिखाओगे, जैसे आप उसे रेस्पेक्ट दोगे, सामने से वैसी मिलेगी। आपको जो चाहिए आप बात कीजिए वैसे। बिल्कुल। आपको आप सुनना है तो आप बोलिए, बोलिए। आपको तू सुनना है तो आप तू तू बोलिए। बोले। तो ये आप सब खिले भी हैं, आपको जिससे जो सुनना है आप उसको उस तरह से उस तरीके संबोधित से बात कीजिए, कीजिए। है ना? तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में भी हम अभी तक 4 से 5 इवेंट कर चुके हैं, जी। लाइक उनकी जो दिवाली पार्टीज होती हैं या फिर वैसे इवेंट्स होते हैं, सो वहाँ पे उनके लिए भी परफॉर्म करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वो हम सबकी जान बचाते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात रही है। सो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो अप्रिशिएट करते हैं, एंड वहाँ से मेरे को कुछ ऑब्वियसली आप लोगों से जुड़ते हैं तो आपके कनेक्शंस बनते हैं, बिल्कुल। आप और ऊपर जाते हैं, बिल्कुल। तो आप कम्युनिकेट कीजिए, आगे बढ़िए, लाइक कोई आपको नहीं रोकेगा, बस रुकिए मत। आप जुबिन नौटियाल जी से मिले हो, हाँ जी। किस तरीके के बंदे हैं वे? इज अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, वेरी काइंड एंड वेरी सपोर्टिव। और आप मिले कैसे? ब्रदर, फर्स्ट टाइम मैंने एक कवर सॉन्ग बनाया था, ये दुआ है मेरी रब से उनका एक सॉन्ग आया था, जी। राइट? तो उस टाइम पे मैंने एक सॉन्ग बनाया था, लाइक ऑब्वियसली ही इज अ वेरी सेंसेशनल सिंगर, लाइक अरिजीत सिंह हो गए, जुबिन नौटियाल सर हो गए, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। एंड सबसे अच्छी बात वो हमारे ही लाइक इधर से उत्तराखंड से ही हैं, बिल्कुल पास से ही हैं, सो हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन भी है जी। तो मैंने वो सॉन्ग बनाया, जस्ट आई वांटेड कि एक बार देख लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, राइट? तो मेरे सोर्स से लाइक एक दो मेरे भाई हैं, सलमान है उनका नाम जी। तो ही इज वर्किंग एज अ कोऑर्डिनेटर, लाइक लाइन प्रोड्यूसर, शायद आप समझते हो। तो यहाँ पे उत्तराखंड में बहुत सारी शूटिंग्स होती हैं, हाँ, लाइक स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 स्टार्टिंग में मैंने भी एज अ कोऑर्डिनेटर वर्क किया है, लाइक जो बच्चे लाइक वर्क करना चाहते हैं फिल्म्स में, तो वहाँ पे लाइक जूनियर आर्टिस्ट की लाइक बहुत सारी चीज़ों में ज़रूरत होती है, राइट? बिल्कुल। बिकॉज तो सबको मुंबई से उठा के तो लेके नहीं आएंगे। बिल्कुल सही बात। तो वही चीज़ है, टीम आ जाती है, बट यहाँ से जो लाइन प्रोडक्शन के थ्रू लोकेशन सब कुछ हैंडल करवाना है, सब कुछ तो वो हम करवाते थे पहले, तो उसी तरह से उनसे मेरी जान पहचान हुई, तो उन्हें भी वो गाना अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं मिलवाऊंगा। तो हम गए थे मुलाकात करने जुबिन भैया से, मसूरी उनका होटल है, माल रोड पे एक होटल है, तो हम वहाँ गए थे। उनके घर यहाँ पे 2 एक 4 दुकान के पास एक इधर, एंड उनके होटल्स भी हैं, तो वेरी गुड, टच वुड, नज़र ना लगे, बहुत अच्छा सक्सेस कर रहे हैं। तो वहाँ पे उनसे मुलाकात करने गए, लाइक पहली बात वो बहुत लंबे हैं यार। बहुत लंबे, ठीक है, मैं उनके कंधे तक पहुँचा था, फोटो में देख सकते हैं। बहुत लंबे थे, तो फिर मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो उसके बाद फिर उनसे बातचीत हुई, उन्होंने रूम में बुलाया, हम रूम में बैठे हुए थे, लाइक फ्रेंड टू फ्रेंड चेयर थी, बिल्कुल ऐसा फील नहीं हुआ लाइक फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, मैं बिल्कुल ऑकवर्ड फील नहीं कर रहा है, जस्ट ऐसा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत प्यार से बात उन्होंने की। लाइक मैंने कहा आपके रिव्यूज़ चाहिए, मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए मेरे को, कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, रिव्यू चाहिए आपको कि आपको किस तरह से लग रहा है ये सब। उन्होंने देखा कि यश आपकी एज क्या है। मैंने उनको बताया कि 18। मैंने कहा अभी है समय, अभी है, बहुत मेहनत करनी है। मैंने कहा बिल्कुल करनी है, क्या है कि इस एज में अगर आप ये कर सकते हो ना, अगर आप कंसिस्टेंसी, वही चीज़ जो आपने बताई थी, बहुत अच्छी चीज़ बताई थी भाई ने, कि कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप इसी तरह से वर्क करते रहिए तो आप बहुत अच्छे मकाम पे पहुंच जाओगे। उन्होंने जो मुझे सजेस्ट किया, फिर उन्होंने एक बात जो कही कि करने के लिए मैं इसकी एक स्टोरी डाल दूंगा, पोस्ट कर दूंगा, तुम्हारी हाइप बन जाएगी, बिल्कुल तुम फेमस हो जाओगे, बिल्कुल। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि कल को तुम्हें कोई बोले कि जुबिन नौटियाल ने तुम्हें फेमस किया, एक नाम जुड़ जाएगा मेरा तुम्हारे साथ में। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम अपने दम पे उठोगे तो बोलोगे नहीं यश डी मतलब सेल्फ मेड है, खुद से उठ के आया है, तो वो चीज़ है। अब मैं वही चाहूँगा कि तुम खुद से मेहनत करो, एंड जब तुम उस मुकाम पे पहुंच जाओगे तब हम कोलैबोरेशन करेंगे, दैट्स माय प्रॉमिस। तुम खुद से उठ के आओ, ये शब्द थे उनके। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि लाइक मैं ये चाहता हूँ सेल्फ मेड बनो, खुद से उठो एंड शाइन करो, एंड तुम में वो स्पार्क है, तुम कर सकते हो। उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया, लाइक आशीर्वाद दिया, इज अ वेरी गुड पर्सन। उसके बाद फिर जब दूसरी मुलाकात थी उनकी, हमारी दूसरी मुलाकात हुई थी सीएम हाउस में, एज अ टीचर हुआ था, एंड वो कुछ यहाँ पे बॉलीवुड एंड इंडस्ट्री का कुछ फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहे थे उत्तराखंड में। सो वो सीएम साहब से मिलने के लिए आए थे जुबिन भाई जी। तो वहाँ पे मैं कहा था यश यहाँ कैसे?
तो मैंने कहा मैं टीच कर रहा हूँ। तो फिर वहाँ पे हमारी बातचीत हुई। तो उसके बाद फिर दिवाकर से गाने सुने तो लाइक कुछ सॉन्ग्स गाए साथ में। उसके बाद फिर लाइक धामी जी से बात हुई रिगार्डिंग द इंडस्ट्री। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि यश अब कुछ बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हो, मैंने तुम्हें कहा था एंड तुम बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छा जा रहे हो एंड ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। लाइक सीरियसली उनके हमेशा ब्लेसिंग साथ में है एंड हमेशा वो मेरे को कॉल्स पे लाइक व्हाट्सएप पे गाइड करते रहते हैं कि किस तरह से क्या करना है। लेकिन हाँ ऑब्वियसली उन्होंने जो चीज़ सिखाई थी कि कभी भी किसी के नाम का सहारा लेके आगे नहीं बढ़ना, अपना नाम बनाओ। तो वही चीज़ मैं लेके आगे चल रहा हूँ।